Hello students, today we are here to discuss our chapter number 11 and the name of this chapter is chemical effects of electric current. ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है इस पे केमिकल इफेक्ट्स का क्या क्या इफेक्ट होता है. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर. लेट्स इमेजिन इलेक्ट्रिसिटी एज वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप. जस्ट एज वाटर कैन मेक थिंग्स वेट और टर्न अ वाटर व्हील, इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक थिंग्स हैपन टू. देखिए, जैसे आपका पानी होता है वो आपका टर्न कर लेता है, मतलब वो गीले से सूख जाता है, ऐसे ही जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी चेंज होती है. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है सर्टेन सब्सटेंसेस में, वो कॉज अ चेंज इन दैम, वो उसे बदल देती है. दिस इज व्हाट वी कॉल केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप बोलते हैं. लेट्स डाइव डीपर इनटू द फैसिनेटिंग वर्ड ऑल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ केमिस्ट्री. अब आप इसमें डीपर जाएंगे. सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोलाइट आता है. इमेजिन यू हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्ट, एक तरीके का आपके पास नमक है स्पेशल तरीके का. आप उसे डिसॉल्व करते हैं पानी में, वो स्प्लिट टूट जाता है टाइनी चार्ज पार्टिकल्स में. ये जो छोटे चार्ज पार्टिकल्स हैं इन्हें आप आयंस बोलते हैं. ठीक है, स्पेशल सॉल्ट जो है जब टूट जाता है आयंस में, सो इसे इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट आप इसे बोलेंगे. इजी वे है टू रिमेंबर, इट इज इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का मतलब होता है स्प्लिटिंग, के मतलब इलेक्ट्रिसिटी का टूट जाना. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट जो है सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पिल्ट हो जाते हैं आयंस में और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में. तो सम कॉमन एग्जांपल्स जो है टेबल सॉल्ट है, सर्टेन एसिड है, कास्टिक सोडा है. जब इन्हें डिसॉल्व करते हैं पानी में तो ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल सॉल्यूशन जिसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या हैं? नाउ नॉट ऑल सब्सटेंसेस कैन स्प्लिट, सभी सब्सटेंसेस टूटते नहीं हैं आयंस में जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में. सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इट इज लाइक ट्राइंग टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर. जैसे चीनी का पानी में घुलना, शुगर डिसॉल्व हो जाता है बट वो आयंस में नहीं टूटता. जैसे एग्जांपल नॉन इलेक्ट्रोलाइट शुगर है, कुछ केमिकल्स है, बेंजीन है, इवन समटाइम्स ऑफ एल्कोहल भी होती हैं जो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर जो है आपका हाईवे होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए इजीली. मेटल जैसे होते हैं आपके सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये गुड एग्जांपल्स होते हैं कंडक्टर्स के. ये आपका कुछ सॉल्यूशन है जो एक्ट करता है कंडक्टर के थ्रू. ठीक है, लाइक व्हेन जब आप डिसॉल्व होते हैं सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में, थिंक ऑफ इट एज लिक्विड रोड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट आपका आता है इंसुलेटर्स. अब आपके ये इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स जो होते हैं वो आपके अपोजिट होते हैं कंडक्टर्स के. इट डज नॉट लेट इलेक्ट्रिसिटी पास आउट, नहीं कराते. इट्स लाइक अ रोड ब्लॉक्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. मटेरियल जैसे ड्राई वुड, प्लास्टिक, ग्लास है, ये गुड इंसुलेटर्स होते हैं टू कीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग विच कैन बी यूजफुल एंड व्हेन वी डोंट गेट शॉक. जब आपको शॉक नहीं लगता तो वो इंसुलेटर्स ही होते हैं जिनके थ्रू आपको शॉक नहीं लगता है. नेक्स्ट है कॉजन और आयंस. क्या होते हैं ये? व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट जब टूट जाते हैं पानी में, वो दो तरीके के आयंस बनाते हैं. एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक आपका कैटायन होता है, एक आपके एनायंस होते हैं. सो अदर जो आपका पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसे आप कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज जो होता है इसे आप एनायन बोलते हैं. इट इज लाइक व्हेन यू ब्रेक, जब आप मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो वो टू साइड्स में टूट जाती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड्स में. नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका क्या है? समटाइम जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में, सो जो प्रोसेस होता है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं. इट्स लाइक यूजिंग अ स्पेशल पाउडर है ये इलेक्ट्रिसिटी का जो स्प्लिट हो जाता है मैजिक पोजीशन में. जो इस प्रोसेस के थ्रू जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं वो एक एंड पर चले जाते हैं, नेगेटिव आयंस जो है दूसरे एंड पर चले जाते हैं. एग्जाम्पल, जब आप डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में करते हैं, आपको मेटल्स मिलते हैं एक एंड पे और दूसरे पर गैस मिल जाती है. नेक्स्ट आपके आते हैं इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या है? मैजिक पोर्शन है स्प्लिटिंग प्रोसेस का. जब आप दो पॉइंट्स जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का एंटर और लीव करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके मेटल से मिलके बने हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं.
अब आता है आपका कैथोड और एनोड। इन अवर इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप में हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो पॉइंट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है सॉल्यूशन में उसे आप एनोड बोलते हैं, और वो पॉइंट जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी लीव करती है उसे कैथोड बोलते हैं। इट्स लाइक हैविंग दो डोर होते हैं ये, एक आपका एंटरिंग के लिए होता है, दूसरा आपका लिविंग के लिए होता है, बाहर जाने के लिए होता है। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर। अब आपका नेक्स्ट है वोल्टमीटर क्या है और एमीटर क्या है, ठीक है। सो इमेजिन कर लीजिए आप, यू हैव टू स्पेशल, दो तरीके के टूल्स हैं। एक टूल आपको ये बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी, कितनी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा आपको बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो रही है। फर्स्ट टूल को आप वोल्टमीटर बोलते हैं, सेकंड को आप एमीटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर क्या होता है, स्पेशल कंटेनर है। वी डू द मैजिक पोर्शन ऑफ, करते हैं स्प्लिटिंग का, इलेक्ट्रोलाइसिस का। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो फिल्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। इसके बाद आपका आता है टॉपिक सेल। जो सेल है वो स्मॉल पावर स्टेशन होता है जो गिव्स कर आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। व्हेन वी कंबाइन, बहुत सारी सेल्स को कंबाइन करते हैं, हमें एक बैटरी मिलती है। बैटरी जो है वो आपकी स्टडी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है, ठीक है। नाउ डिटेक्टर्स टू बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। अब डिटेक्टर्स जो है आपका यूज करते हैं, ठीक है, कि आपको करंट को किस तरह से फ्लो कराना है। सो हाउ डू वी नो इफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो करती है सब्सटेंसेस के थ्रू, आप डिटेक्टर्स का यूज करते हैं। इफ यू पुट अ गुड कंडक्टर, अगर आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, लाइट बल्ब जो है ग्लो करता है, लाइट जलनी शुरू कर जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सही से फ्लो कर रही है। अगर वो डिम है तो जो मटेरियल आपका यूज किया है वो गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत वीक होती है, दैट इवन द बल्ब वुडंट लाइट अप, इस केस में हम यूज करते हैं स्पेशल डिटेक्टर्स का, जैसे एलईडी या फिर मैग्नेटिक कंपासेस का। अब नेक्स्ट है आपका एलईडी। एलईडी इज लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी जो है आपकी टाइनी लाइट बल्ब्स हैं जो ग्लो करती हैं इवन विद वेरी लिटिल इलेक्ट्रिसिटी में भी, कम इलेक्ट्रिसिटी में भी। दे कम इन डिफरेंट कलर्स की आती हैं ये, और यूज्ड होती हैं मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। नेक्स्ट आपका आता है डिटेक्टर्स, जो आपके बेस्ड होते हैं मैग्नेटिक कंपास पे, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें मैग्नेटिक आपका इफेक्ट होता है। अगर आप प्लेस कर देते हैं, उसे रख देते हैं कंपास को, उसके पास में, वायर के पास में, इलेक्ट्रिसिटी के जो कंपास निडल है वो मूव करना शुरू कर देती है। ये ग्रेट वे होता है डिटेक्ट करने का कि टाइनी अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, आपको पता चल जाता है। नाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स, और सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ए देयर सुपर लर्नर्स, डू यू रिमेंबर हाउ वी टॉक अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में आप कैसे बात करते हैं, दैट लेट इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे पास होती है। दे आर लाइक वाइड रो, बड़ी बड़ी रोड्स हैं जहां पर कार्स जो है मूव करती हैं इजीली। वेल टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इफ लिक्विड्स कैन डू द सेम थिंग्स। आप जैसे आपकी सॉलिड्स करती थी ऐसे ही लिक्विड्स आपका वर्क करती हैं। नेक्स्ट है आपका प्योर लिक्विड। अब आपका प्योर लिक्विड क्या है, लेट्स स्टार्ट विद प्योर लिक्विड। दीज आर लिक्विड दैट आर बी बाय देमसेल्फ विदाउट एनीथिंग मिक्स इन देम, जब आप उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते, लाइक जस्ट वाटर, जैसे पानी बिना शुगर के, सॉल्ट के ऐड किए हुए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। अब सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके पानी में है उनका सॉल्यूशन कैसे होता है। नाउ व्हाट हैपन्स इफ वी डिसॉल्व थिंग्स, अगर आप एसिड, बेस और सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं पानी में, व्हेन डू दैट, ये जो सब्सटेंसेस हैं ब्रेक हो जाते हैं छोटे चार्ज पार्टिकल्स में, सॉल्यूशन बिकम अ स्पेशल मिक्सचर बना लेते हैं दैट माइट लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन कैसे होता है। द अदर हैंड, जब आप डिसॉल्व करते हैं शुगर को पानी में, ये डिफरेंट स्टोरी है। ये जो मिक्सचर है डोंट ब्रेक नहीं होता है ये छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स में, सो दे एक्ट डिफरेंटली विद इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ये अलग तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट आपका मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। थिंक ऑफ चॉकलेट बार को सोचिए, अगर आप लीव कर देते हैं, सन में छोड़ देते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है। कुछ सब्सटेंसेस जो मेल्ट होने लगते हैं माइट ऑल्सो लेट इलेक्ट्रिसिटी, में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होने लगती है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ that we know about these liquids and solutions, let's explore what happens when we try to pass electricity through them.
अब आप देखिए कि अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो कैसे पास होती है। नेक्स्ट आपका है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट कैसे होता है। यू माइट रिमेंबर फ्रॉम लास्ट सेशन दैट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी फ्लो करती थी किसी सॉल्यूशन में, एग्जिस्ट करती थी, थिंग्स कैन हैपन इफ यू पुट, अगर आप दो मेटल्स रोड्स को पानी में डाल देते हैं, कुछ एसिड्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, तो आप देखते हैं उसमें बबल्स आने लगते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चेंज हो जाती है आपकी वाटर में। मैजिकल पाउडर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो क्रिएट कर देता है, सॉल्यूशन को चेंज कर देता है। व्हाट वी कॉल द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप बोलते हैं। नाउ लेट्स लुक एट टू मेन वेज। देखिए पावर इलेक्ट्रिसिटी के, जिससे आपको पता चलेगा। सबसे पहले है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आपका नेम साउंड है वो फैंसी है। वेल इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक तरीके का मैजिक ट्रिक है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ब्रेक हो जाती है सॉल्यूशन में। जब आप उसे पास कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पानी के थ्रू, तो वो मिक्स्ड हो जाती है एसिड के साथ। ठीक है, और जो वाटर है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। इट चेंज इनटू टू गैसेस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इमेजिन टर्निंग वाटर इनटू गैस जस्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका थोड़ा कूल लगता है कि वो वाटर जो है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज अनदर मैजिकल प्रोसेस है, ये दूसरी तरीके का। ठीक है, सो हैव यू एवर सीन ज्वेलरी, आप देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, गोल्ड को, सिल्वर को, बट दे आर नॉट एंटायरली मेड ऑफ दोज मेटल से बनी हुई नहीं होती। दे हैव बीन, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होती हैं। ठीक है, पेंटिंग होती है ये, जैसे टॉय में पेंटिंग कर देते हैं शाइनी गोल्ड की लेयर की। बट इंस्टेड ऑफ पेंट वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। इनमें पेंट भी होता है, तब भी इनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो है कुछ एप्लीकेशन होती है। नाउ दैट वी हैव अनकवर द मैजिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लेट्स हेल्प इन रियल लाइफ में। देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। अब इंडस्ट्रियल केमिकल्स में किस तरह से मैन्युफैक्चर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। देयर आर सर्टेन केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज में। ठीक है, नीड्स अ लॉट एंड गेस व्हाट वी कैन मेक सम ऑफ देम यूजिंग अवर मैजिक ट्रिक। के लिए हम किसी का यूज करते हैं, कुछ का, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इफ वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन सॉल्ट वाटर में, अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, ब्राइन, हमको कास्टिक सोडा मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है। अनदर एग्जांपल्स क्या है, व्हेन we do electrolyze with water and a bit of NaOH we get hydrogen gas and oxygen। अगर आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो आपको हाइड्रोजन और गैस में ऑक्सीजन मिलती है। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, डू यू नो वेयर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और सोडियम कहाँ से आते हैं। दे कम फ्रॉम अ प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर यूज होती है, एक्सट्रैक्ट करती है मेल्टेड फॉर्म में, वहां से आपके पास ये दोनों सॉल्यूशन आते हैं। इट्स लाइक बेकिंग, कुकीज की तरह होती है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग, जैसे आपको कुकीज मिलती हैं आउट ऑफ डो से, वी आपको मेटल मिलते हैं मेल्टेड मिक्सचर से। नेक्स्ट आपका आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो है रिफाइनिंग कैसे करते हैं आप। सो समटाइम्स मेटल्स कम आउट विद इम्प्योरिटीज, और डर्ट से आपके मेटल आते हैं। इट्स हैविंग अ कुकीज की तरह होते हैं, विद टू मैनी रेजिन्स होते हैं इनमें। सो टू गेट द प्योर मेटल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू क्लीन। आपको इलेक्ट्रिसिटी को क्लीनिनेस के थ्रू लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वी टॉक अबाउट दिस मैजिक ट्रिक बिफोर। इट्स लाइक गिविंग, मेटल्स को शाइनी देती है ये। मे बी कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिन्हें ड्रेसअप कर देते हैं, सिल्वर लगा के, सिल्वर की ड्रेस करा के ये यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को शाइनी करने के लिए। ठीक है, नाउ अब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। सो व्हाई डू वी गिव मेटल दीज शाइनी कॉस्ट्यूम्स, हम इन्हें शाइनी कॉस्ट्यूम्स क्यों देते हैं। ठीक है, फॉर डेकोरेशन के लिए, जस्ट लाइक वियरिंग ज्वेलरी, जैसे पहनते हैं फैंसी क्लोथ। समटाइम्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोप्लेट किए जाते हैं ब्यूटीफुल दिखने के लिए। इनके प्रोटेक्शन के लिए भी हम इन्हें जो है शाइनी मेटल्स को कवर अप कर देते हैं। इमेजिन यू हैड अ स्पेशल जैकेट है जो कभी भी गीली नहीं होती है बारिश में। सिमिलरली जो मेटल्स हैं उन्हें कोट किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनमें जंग ना लगे, वो डैमेज ना हो। नाउ नॉट हर मेटल जो है वो शाइनी कोट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। कुछ मेटल जैसे आपके टिन है, जिंक है, ये आपके गिवन देयर शाइनी कोट बाय डिपिंग इनटू द बाथ ऑफ मेटल में डिप करके होता है, स्प्रे करके होता है। देन दे आर पास थ्रू हॉट मशीन्स के थ्रू इन्हें पास किया जाता है। ठीक है, ताकि ये कोट जो है स्टिक वेल प्रॉपरली स्टिक हो सके। नाउ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या होता है।
Want to know how we give these metals, आप उनको शाइनी कैसे देते हैं. सबसे पहले क्लीन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को न्यू कोट से, डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेटल जो है ड्रेसअप होना है. जो मेटल्स हैं वो वन ऑफ योर मेन एक्टर होते हैं इस प्रोसेस में. प्रिपेयर करते हैं स्पेशल बात को सॉल्यूशन के साथ ऑफ द चूजन मेटल के थ्रू. कनेक्ट करते हैं एवरीथिंग, बैटरी से सबको कनेक्ट करते हैं. लेट इलेक्ट्रिसिटी डू इट्स मैजिक, इलेक्ट्रिसिटी का मैजिक देखिए कुछ टाइम बाद. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी शाइनी जो है न्यू कोट उसमें शाइनी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इफ़ यू वांट टू गिव एन आयरन स्पून को अगर आप कॉपर कोट करते हैं, वी हैव यूज अ सॉल्यूशन देखेंगे आप कॉपर का और शीट देखेंगे प्योर कॉपर की. इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है स्पून में, गेट्स इस कॉपर कॉस्ट्यूम के थ्रू. जब ये हो जाता है जो कॉपर इन द सॉल्यूशन स्टिक विद द स्पून के साथ स्टिक हो जाता है, एंड एज that happens some of the pure copper sheet जो है वो सॉल्यूशन में आपकी कन्वर्ट हो जाती है और वो उसे रिप्लेस कर देती है. ये इंश्योर करता है दे आर ऑलवेज इनफ कॉपर इन द सॉल्यूशन में प्रॉपर कॉपर था इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैजिक के लिए. ठीक है, क्योंकि जो स्पून है वो आपकी चेंज हो जाती है. नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर. अब कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको सेट करके बताएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो कॉपर की किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ सच एज मेटेलिक स्पून. देखिए यहाँ पे हमने मेटेलिक स्पून के साथ किया था. फर्स्ट आपका क्या है, जो ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रोप्लेटेड उसमें आयरन स्पून जो आपकी किससे होती है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड से बनी हुई होती है. जो थिन शीट होती है कॉपर की वो आपकी एनोड होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है. जब आपका एसिडिफाइड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट जो है यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है सॉल्यूशन में तो C2O प्लस आयन पॉजिटिव आयंस जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं. ठीक है, और वो रिड्यूस करते हैं कॉपर मेटल को. ये जो कॉपर मेटल है ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है मेटेलिक स्पून के साथ. सल्फेट आयन जो है SO2 वो मूव करते हैं एनोड की तरफ. हेयर SO2 आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. इंस्टेड कॉपर मेटल जो है आपके एनोड वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. C2 प्लस वो सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाते हैं. रिजल्ट में जो आता है आपका रिएक्शन एट द एनोड के साथ होती है, कंसंट्रेशन होता है. ठीक है, कॉपर का आयंस के साथ और वो मेंटेन हो जाते हैं और जिससे जो स्पून में है वो आपका कलर आ जाता है. कैथोड के साथ क्या है, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपका कॉपर मेटल बना लेता है. एनोड में क्या होता है, कॉपर 2 आयंस के साथ कॉपर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है. ठीक है, कैथोड में कॉपर जो है आपका एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाता है. नाउ दैट्स हाउ द अमेजिंग वर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल केम टुगेदर टू मेक मैजिक. इस तरह से ये आपस में रिएक्शंस करते हैं. नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. नाउ लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का सब्सटेंसेस के थ्रू, उससे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप बोलते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सॉल्यूशन है जो टूट जाते हैं आयंस में पानी में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, और वो स्प्लिट नहीं होते. इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स को. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो डिपॉजिट हो करती है थिन लेयर को मेटल की और अदर ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.